हेलो नमस्कार दोस्तों। और देखिए, अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा था कि यूपीएसआई बुक कि यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक्स आपकी कौन सी रहेंगी कौन सी नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा ऑनलाइन जो आजकल कोर्सेज चल रहे हैं, तो भाई तकरीबन तकरीबन सभी फेल हो रहे हैं। चाहे वो जेल वार्डर का पेपर हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का पेपर हो, चाहे वो पैट का पेपर हो, चाहे वो किसी का भी पेपर हो, लोअर पीसीएस का हो, अपर पीसीएस का हो, आज भी बुक्स की वैल्यू और आज भी बुक्स से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो ऑनलाइन के चक्कर में पड़े हैं वो बहुत बड़ा, एक तरह से कहते हैं ना, सेटबैक उनको लगने वाला है। एक बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने दो, ठीक है। और शायद पैट में तो फंस भी गए हो, क्योंकि पैट का यार कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं था। पर अगर आप जेल वार्डर का देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस का देखो, और अन्य लोअर पीसीएस अपर पीसीएस, ऑनलाइन वालों का कुछ ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं है। और ना ही कुछ ज़्यादा ऐसा कि भाई देखो 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन फंस गया, 10 क्वेश्चन फंस गए, तो भाई वो तो फंस ही जाते हैं। उसके ऊपर लोग कूद कूद के दिखाते हैं स्क्रीनशॉट की मेरे कोर्स से इतना फंस गया, मेरे कोर्स से इतना फंस गया। पर हकीकत यही है कि बुक्स भी आज तक इतनी वैल्यूबल है। और देखिए, इतने कम समय में आपका कम समय बचा है, और आप मतलब समय आपके लिए कम बचा है एग्ज़ाम में। और आप यकीन मानो, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तो आप याद करोगे किसी ने क्या ही एडवाइस दी थी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो, सबसे पहले बात करें मैथ्स की। मैथ्स के लिए कौन सी आपकी बुक सही रहेगी? देखिए, इस टाइम या तो आप आर एस अग्रवाल लगा दो या फिर एस डी यादव लगा लो। एस डी यादव या आर एस अग्रवाल बस। अगर आप देखोगे ना 2017 का पेपर मैथ का, तो 30 से 32 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके इस बुक आराम से इन बुकों से मिल रहे थे। और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़े हार्ड लेवल के थे, पर वो किसी भी बुक से नहीं मिल रहे थे। मतलब एक तरह से बुक से मिल तो रहे थे, पर थोड़ा हार्ड लेवल के थे। मतलब मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि 30 से 32 क्वेश्चन बिल्कुल आपके बेसिक आएंगे यूपीएसआई में, अगर आपके बेसिक क्लियर है, ठीक है। और जो बाकी के बचते हैं 7 से 8 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन जो भी आप बचे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में इंक्लूड हो जाते हैं। मैथ के थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, 40 हैं ही, पर अगर देखें तो 36 से 37 क्वेश्चन आपके मैथ में होते हैं। जो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग के साथ आ जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग के 40 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, आप यकीन मानिए। अगर आपने पेपर देखा होगा 2017 का, तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो हर किसी को डिफ़िकल्टी लेवल दिखेगा उसका। पर जो 30 से 32 क्वेश्चन मैथ में होंगे ना, बेसिक होंगे, तो आप आर एस अग्रवाल लगा लो या एस डी यादव लगा लो। मैं आपको कोई बड़ी बुक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो समय है वो काफ़ी कम है। अब मान के चलो आप किरण लगाने लगो या फिर राकेश यादव लगाने लगो, तो अभी आपके पास में इतना समय नहीं है, क्योंकि इनकी एक एक्सरसाइज में 300 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है। तो अभी कोई ऐसी मैं एडवाइस नहीं दूंगा, ठीक है। बात करें रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की मैंने हमेशा एक ही किताब बताई है, रवि पी तिवारी, ठीक है ना। रवि पी तिवारी आप आँख मीच कर लगा लीजिए, आँख बंद कर लगा लीजिए, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी रवि पी तिवारी जी की। अगर आप फेसबुक, ये तो सभी जितने भी हैं आपके अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, आपके हर जगह आपकी ये मैथ की भी किताब मिल जाएगी। और जितनी मैं आपको सारी बता रहा हूँ सब ऑनलाइन ही मिल जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए रवि पी तिवारी, इससे कोई बेस्ट है नहीं। अब देखो, पोर्शन आता है आपका सबसे पहला पॉलिटी का और मूल विधि का, ठीक है, मतलब आईपीसी सीआरपीसी वगैरह का। देखो, वैसे मैं प्रमोशन कर चुका हूँ एक बुक का। अगर आपके पास में ऐसा है कि आपको भाई कम समय है और आप कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, तो आप उस बुक को ले सकते हो। पर मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ पॉलिटी का। और पॉलिटी का मैं एक ऐसा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम देने के बाद में आप याद करोगे कि 18 क्वेश्चन आए ना पॉलिटी के, तो 16 तो आप मिनिमम से मिनिमम करके आओगे, अगर आपने अच्छे से किताब कर ली पॉलिटी की। कौन सी? मैं हमेशा से कहता हूँ परीक्षा वाणी की पॉलिटी की किताब लगा लो, और 2 से 3 बार लगा लो पेपर से पहले। आप यकीन मानोगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो बच्चे आईपीसी सीआरपीसी से डर रहे हैं, मैं ईमानदारी से बताऊँ, आईपीसी सीआरपीसी का कोई इतना लेंथी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आईपीसी से एक धारा का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा वो भी। वरना आईपीसी सीआरपीसी और जितने एक्ट्स हैं उससे फैक्चुअल सवाल पूछे जाएंगे, फैक्चुअल। उसमें आपसे सीआरपीसी की कौन सी धारा है या फिर जैसे एसटीएससी एक्ट की कौन सी धारा है, ऐसा कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो आपका मेन जो होना चाहिए टारगेट, वो होना चाहिए संविधान, ठीक है। और संविधान में आपका, इसमें जो पॉलिटी है परीक्षा वाणी, इसमें आपका जनहित याचिका है, मानव अधिकार आयोग है, और मतलब एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है। मतलब तकरीबन बहुत से अधिनियम तो आपके परीक्षा वाणी में ही दिए हुए हैं, और फैक्ट्स दिए हुए हैं। और ईमानदारी से मानिएगा फैक्ट्स ही आएंगे, ठीक है, फैक्ट्स ही आएंगे। आपने 2017 का पेपर देखा होगा तो,
हिंदी की बात करें, हिंदी की देखिए, हिंदी की बहुत से लोग लूसेंट और आदित्य प्रीफर करते हैं। देखो लूसेंट आदित्य आप लगा सकते हैं, पर अगर मैं अपने मन की बताऊं, या तो लगा हुआ वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन, ठीक है ना, या तो आप वासुदेव नंदन लगा लो, ठीक है, या फिर आप लगा लो नालंदा पीएन पांडे, ठीक है ना, नालंदा पीएन पांडे, ठीक है। और भाई एक किताब और आती है आपकी हरदेव बिहारी, हरदेव बिहारी, हरदेव बिहारी या विहारी ऐसे ही नाम है उनका। तो वासुदेव नंदन बहुत गजब की किताब है, नालंदा पीएन पांडे बहुत गजब की किताब है, हरदेव बिहारी बढ़िया किताब है। आप इन तीनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। इससे बेस्ट बुक हिंदी में कोई नहीं है, यकीन मानिए 40 में 40 आपके हैं। और इस सब्जेक्ट में मैं इतनी अच्छी किताब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है हिंदी, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो भाई आपकी इच्छा है, आप इस चीज़ पर बिलीव करिए या ना करिए। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक बेस्ट बुक का एक थोड़ा सा कलेक्शन मैं आपको देने वाला हूँ, तो ये बेस्ट बुक का कलेक्शन है। और आप यकीन मानिए 40 में 40 आप कवर करोगे अगर आपने ये किताब में, तीनों किताब में से कोई भी किताब आपने लगा ली। अब भाई बचता है आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग होगी, और भैया हिंदी होगी आपकी, पॉलिटी में कहा मैंने बता दिया। और देखिए ईमानदारी से बताऊं आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और भाई आपकी हो गया इकोनॉमिक्स, और भाई आपका हो गया यूपी जीके, और आपका मोटा मोटा सा अगर देखो साइंस, ठीक है, इन्हें देख लेना। और इसमें सबसे पहले देखना है आपको, अरे हाँ यार सबसे मेन सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स, हाँ ये तो रहा। देखो सबसे पहले देखना है आपको इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जो बाकी की जीएस है, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है। अगर आपके पास में टाइम बचे तो यूपी जीके देख लेना और हिस्ट्री देख लेना। ज्योग्राफी में मोटा मोटा लूसेंट, मतलब ये सारा लूसेंट से पढ़ना है आपको, ठीक है। इसकी एक यूपी जीके की परीक्षा मान्य किताब आती है छोटी सी, उसको कर लेना, वरना यूपी जीके की आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाएंगे आपके। और आपको देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, तो सबसे पहले आपको इको पढ़नी है अच्छे से। इको पढ़ने के बाद में आप हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, और हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ना है। अगर आपके पास, क्योंकि समय काफ़ी कम है, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसने पैट की तैयारी करी होगी उसका तो ये सब तैयार हुआ होगा, पर जिसने नहीं करी है, मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है बस। ज्योग्राफी में आपको दर्रे, पहाड़, नदी वगैरह ये करना है। इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से ले लेनी है। साइंस में अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ना है तो बायोलॉजी में ये भैया आपके बीमारी वगैरह पढ़ लेना, ठीक है, विटामिन वगैरह पढ़ लेना। फिजिक्स में आपका, और फिजिक्स में केमिस्ट्री में इन्वेंशन पढ़ लेना कि ये इसने किसकी खोज करी ये वगैरह, और यूनिट वगैरह पढ़ लेना, बस इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा कुछ काफ़ी है नहीं जीके में, क्योंकि भाई 22 क्वेश्चन तो आपके मूल विधि संविधान के हो गए, उसमें से 18 क्वेश्चन आपके संविधान के हैं, तो 22 में से बचा कितना, 18 क्वेश्चन। 18 में से 2-3 क्वेश्चन आपके करंट के हो गए, चलो 2 क्वेश्चन भी लगा लो, 16 क्वेश्चन बचेंगे आपका। इसमें से क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, इसमें से क्या आएगा, इको आएगा, इको बल्कि सबसे ज़्यादा आएगा इसमें से। फिर इसमें से आपका साइंस हो गया, इसमें से ज्योग्राफी हो गया, तो मतलब यूपी जीके हो गया। तो बहुत बड़ा पोर्शन है 16 क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आप भैया टारगेट करो मूल विधि संविधान को बढ़िया से, उसके बाद में टारगेट करो आप इकोनॉमिक्स को, ठीक है, इकोनॉमिक्स को, फिर आप करो आधुनिक भारत को, यूपी जीके को, ज्योग्राफी में मोटे मोटे दर्रे वगैरह ये पढ़ लेना, साइंस में मैंने बताया है बीमारी वगैरह, विटामिन वगैरह और इन्वेंशन वगैरह, बस ये पढ़ लेना। और भाई आप यकीन मानो, देखो सिलेक्शन पता किसका होता है, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो 100% सिलेबस पूरा करके जाता है। सिलेबस, देखो सिलेबस पूरा करने से आपका ये नहीं है कि सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। सिलेक्शन उसका होगा जो स्मार्टली पढ़ेगा, ठीक है ना, स्मार्टली पढ़ेगा और जो मेहनत करेगा। तो ये कुछ बुक्स हैं मेरी तरफ से, एडवाइस है। देखिए आपकी कुछ अलग चॉइस हो सकती है, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी तो मैंने बता दी। आईपीसी सीआरपीसी के लिए आपको कोई मैं स्पेसिफिक बुक नहीं बता सकता, ठीक है। इसकी कुछ भी आप नेट से प्रैक्टिस लगा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आईपीसी से एक क्वेश्चन आ सकता है धारा का, एक क्वेश्चन आएगा वो भी, वरना सीआरपीसी और एक्ट्स की तो आपको रीडिंग लगा लेनी है, बस एक बार रीडिंग लगा लेना, क्योंकि फैक्ट का सवाल पूछेगा आपको, ठीक है, सजा पूछ लेगा शायद, वही बड़े बड़े उसमें, ठीक है। आपको जैसे एसटी या किस दिन से लागू हुआ, किस दिन से राष्ट्रपति ने इस पर साइन करे वगैरह वगैरह, ये सब बस मोटा मोटा आएगा, ज़्यादा इनमें कुछ आने का है नहीं। तो ये मेरी तरफ से वीडियो थी, आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।